की जय, साचे दरबार की जय। मैंने क्या, मैं थोड़ा शब्द लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग तो आपने, महापुरुषों ने आपको काफ़ी सुना दिया है। सत्संग एक महान तीर्थ है जहाँ हमारे करोड़ों पाप धुल जाते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। ये मन में ही ऐसे कि मन ही हमारे को दौड़ाता है, भाई इसको लगाना। हमने मैंने आत्मा। सतगुरु महाराज ने हमें, गुरु महाराज ने युक्ति बताई है, आप अभ्यास करो, अपने शरीर से निकलने की कोशिश करो। जो शरीर से निकलते हो परिवार में फंसे रहते हैं। आपको नहीं कहता मैं, मेरा मतलब सुरती से है। और जाएंगे कहाँ? परिवार हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। एक दूसरे की, जब हमारे को कोई बीमार हो जाता है, कोई दुख होता है, तो एक दूसरे को ही अपना परिवार ही काम आता है। तो हमारे ने परिवार ऐसे नहीं बनाए हैं। तो जब तक हम शरीर को पार नहीं करते हैं, हमारा मोह अपने शरीर के साथ भी रहता है, शरीर संबंधियों के साथ भी हमारा मोह रहता है। नोट करनी बात, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर से शब्द निकल रहे हैं, आप खुद समझोगे कि हम कहाँ हमारी पकड़ है। जैसे जैसे व्यास करके निकलोगे आपकी पकड़ टिल्ली हो जाएगी। टिल्ली पकड़ोगे तो पीछे निकल जाता है बंदा। इसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी हमारे जैसे कपड़े पाने की, ठीक है नहीं। कपड़े आप जैसे मर्जी भी पाओ, ये तो संत है, इनकी वर्दी है, ठीक है नहीं। पर शरीर से निकलने की कोशिश करो, आप अभ्यास करो, आपको खुद पता लगेगा कि मैं कितना निकल गया हूँ। देखो, आप दिल्ली से चल कर आए स्वामी जी, आपको कितने स्टेशन आए होंगे रास्ते में, ठीक है नहीं। ऐसे हमारे अंदर भी वो पड़ाव स्टेशन है। जब हम चलेंगे तब हमारे को पता लगेगा। ऐसे गुरु, ऐसे सदगुरु मिलना तुझसे कृपा हो परमेश्वर की। आप जितनी भी कोशिश करो, अंतर्मुखी होने की कोशिश करो। जितने भी भक्ति है, शुभ कर्म करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, ये अभ्यास करने के लिए सहायता करते हैं। खाली इनसे करने से नहीं, सहायता तो हमारी होगी, हम खुद नहीं करेंगे तो सहायता का क्या लाभ हुआ हमारे को? समझे कि बात नहीं। शुभ कर्म जो भी करते हैं इनका हमें फल मिलता है, मगर मुक्ति नहीं मिलती है। दान करने से दान ही मिलता है। आम का पेड़ लगाने से क्या मिलता है जी? आम ही मिलते हैं ना। ऐसे शुभ कर्म है, शुभ कर्म करने चाहिए। अगर आप शुभ कर्मों के द्वारा अपना तरना चाहिए नहीं, उनको खाना भोगने के लिए फिर आना पड़ता है। जैसे हम आए हुए हैं, अब क्या करते हो? वो भोगों को ही भोगने के लिए आए हो, जो हमारे कर्म है, पुण्य फल। आप उनको भोग भी सकते हो, आगे के लिए कमाई भी कर सकते हो, और मुक्त होने के नाम की कमाई करो आप, ठीक है नहीं। हमने देखना है कि हम कितने चले उधर रूहानी की तरफ से। नीचे की ओर तो हम चले हुए हैं, ऊपर की ओर कैसे कितने बढ़ रहे हैं। देखो, अगर चलना हो तो भाई, जाना हो तो दूर तो चलना पड़ता है। रास्ते में ठोकर भी लगेगी, तकलीफ भी होगी। अगर इससे घबरा के रुक जाओगे, और कई रुकावटें आती हैं, माया आगे खड़ जाती है। काल भगवान जो साधक लोग हैं उनको बीमारियां लगा देते हैं, अपमान करा देते हैं, गला ही पकड़ लेते हैं। जैसे स्वामी जी का पकड़ा, मेरा भी पकड़ लेते हो। सच्ची, मेरे नाक में घुस जाते हो। देखा नहीं क्या मैं रुमाल से करता हूँ? मैं कहा तू जितना मर्जी तंग कर ले, ठीक है नहीं। वो करता है तंग,
आप जो लोग इस मार्ग में है उन इसमें रुकावट डालता है। अब रामकली माला चौथे में ज्यादा ले जाना है, नहीं फिर मेरी काफी हिंदी में भी नहीं, सत्संग नहीं करते बाहर, ठीक है नहीं। बाहर आपने बताया कि वो थोड़ी सिफत कर देते हैं, वह वहीं मुका देते हैं, उसका क्या फायदा है। साधु 4 लफ्ज भी कह दे, एक भजन ही बोल दे, वही बहुत है। यहाँ सिफत करनी चाहिए सतगुरु महाराज की, उस परमेश्वर की। ये चौथी पासी गुरु रामदास जी महाराज की बाणी है। जे बड़ भाग होवे बड़ भागी, ता हर हर नाम त्यावै। अब ये बड़भागी कौन होता है? जिस पर परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा हो जाए, सतगुरु की कृपा हो जाए, वो बड़े भागा वाला है। ता हर हर नाम त्यावे। हर किसी के बस नहीं है नाम की, और कर सकते हैं हम, नाम त्याना बहुत कठिन है। कैसे? कृपा, हाँ, कृपा करे जो अपनी गुरु का शब्द कमावे। अगर वो अपनी कृपा दे, मेहर कर देता, गुरु शब्द की कमाई होती है। नहीं माना हमारे को बारी रखता है। कृपा करे जो अपनी गुरु का शब्द कमावे। गुरुवाणी में गुरुवाणी का मतलब गुरु का ही वचन है ये। गुरु एक ही है शब्द, परमात्मा भी एक ही है। उसका रूप अनेक हो सकते हैं पर परमात्मा एक है। जे बड़ भाग होवे बड़ भागी, ता हर हर नाम त्यावै। समझो कि जो नाम को मन लग गया, हम सिमटाप शुरू हो गया, उस पर महाराज की कृपा होगी। पहले हम बाहरी मुखी थे, अब अंतर्मुखी हो गए। अंतर्मुखी जाने से इतनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं कि हमने सोचा भी नहीं होगा, जो रुके हुए काम बन जाते हैं। धन दौलत पीछे भगती है, इज्जत पीछे भागती है। इज्जत के लिए बंदा 100 पापड़ बेलता है। नाम जपने, देखो जिन्होंने नाम जपा, छोटी कास्ट में हुए, अनपढ़ भी थे, गरीब भी थे, आज उनकी कहानियां सुनाते हैं संत महापुरुष। नामदेव जो हुए, और कितने हुए, पीली सबरी माता हुई, कितने हुए, उन्होंने नाम की कमाई की है। तो मनुष्य का चोला मिलता ही नाम जपने के लिए है। और काम तो पशु भी करते हैं, खाना पीना और सो जाना है तो काम है पशु समाना। क्यों दे मनुष्य की तारी पाई? किस लिए मनुष्य का शरीर धारण करके आ गया? जिस काम के लिए मिला होता तू करता नहीं है। आगे महाराज बताते हैं, नाम जब तो नामे ही सुख पावे, हर नामे नाम समावे। अब अगर सुखी होना है, सुखी होने का मतलब मुक्त होना। महाराज बताते हैं कि नाम जपत नामे ही सुख पावे। जो नाम जपता है वो नाम से ही उसको सुख की प्राप्ति होगी, नाम ही उसको मुक्त करेगा। हर नाम नाम समावे, और नाम में ही नाम रूपी हो जाता है। जैसे देखो नदी आती है ना, समुद्र से अंश है, वो समुद्र से निकलती है, दिन रात चलती रहती है, दिन रात परवाह नहीं करती हो, कभी किसी जानवर लगती है, चोटें खाती हैं, दिन रात चलती है, समुद्र में समा के सुखी हो जाती है, यानी सागर का रूपी हो जाती है। जो नाम की कमाई करने वाले सुखी हो जाते हैं। आप संसारी लोग दुनियावी सुख को सुख कहते हैं, ये तो और दुखी कर देता है। देखो हमारे लिखे है, दुख दारू सुख, रह रात में दुख दारू, दारू मैंने दवाई, सुख दुख दारू, सुख रोग भया, जा सुख मैं तामे नहीं। सुख बंदे ने रोग बन जाता है, उसमें मैं नहीं होता। सुख में गुरु बना ले हमने, फिर जब सुख को गुरु बना लेते फिर दुख आता है, फिर बोलता हाय महाराज, ठीक है नहीं, और तो चारा चलते नहीं है। गुरमुख नाम जपत नामे ही सुख पावे, हर नामे नाम समावे। वो नाम रूप हो जाती है आत्मा। गुरमुख भक्ति करो सद प्राणी, कहने है गुरमुख हो, गुरमुख भक्ति करो सद प्राणी, यानी गुरमुख का मतलब गुरु है, गुरु की भक्ति करो। अब देखो
आप रोज पढ़ते हो सुनते हो कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और कुछ न चाहिए निस दिन तुमरी सेव। हनुमान जी को दी है ना माला, वो घुमाता रहा, उन्होंने कहा हमारा है तो ठीक है ये, पर जो सबसे भगवान ने देख लिया भी इसके पसंद नहीं आई है। उसने कहा भी क्या पसंद नहीं, कहने है तो पसंद है, कहने हमारा जी सबसे प्यारी चीज़ है वो नहीं आपने मेरे को दी। कहते कौन सी? और उसको कहते कि बंदर है, इसको क्या पता हीरे क्या होते हैं। अब मैं लम्बा नहीं बताता हूँ, सिर्फ समझाने की। उसने कहा सबसे प्यारी चीज नहीं थी, कहने कौन सी? कहने भक्ति। भक्ति मणि है एक, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और कुछ न चाहिए निस दिन तुमरी सेव। गुरु भक्त को कोई कमी नहीं होगी, उसका बाल विंगा नहीं कर सकता कोई। भगवान विष्णु के भक्त थे, अब मेरे को भूल गया, मैं भूल जाता हूँ छेते। तो उनको विश्वामित्र जी ने एक कोई शक्ति छोड़ दी उसके ऊपर, राजा अमरीश। अब शक्ति उस पर काम नहीं की, उल्टी उसके पीछे लगी हो। यानी इतनी सीधी वाला था, जो कहते थे हो जाता था, पर वो भगवान के भक्त ऊपर नहीं चली हो, उसके पीछे लगी जो उसकी रेल बना दी उसने। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी को कहा, कहने भी मैं नहीं बजा सकता उससे। फिर भगवान विष्णु के पास गया, उसने कहा कि बात ऐसी है, तूने मेरे भक्त को उस पर शक्ति छोड़ी, अब मैंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, मैं नहीं उसको रोक सकता हूँ। उसको अगर तेरे को माफ कर देवे तो तेरे को छोड़ेगा। फिर उधर की ओर दौड़ा हो, उसके चरण पड़ा आके, कितनी बड़ी शक्ति वाला भक्त के चरण में डला दिया उसने, पैरी पड़ गया, तब माफ हुआ वो भक्त। वो दयालु थे ना, भक्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज, मेरे से माफी मत मांगो। उन्होंने नमस्कार की कि महाराज जी इसको छोड़ दो, अंतर ध्यान हो गए। तो गुरु भक्त जो होते हैं उसका कोई बाल विंगा नहीं कर सकता। गुरु कभी बर्दाश्त, माँ पे नहीं अपने बच्चे को बर्दाश्त कर सकते, वो तो गुरु है। गुरु भक्ति मूल भक्ति है, परमेश्वर की प्राप्ति। गुरु ही परमेश्वर होता है। सत्य सत्य विचारने कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए, वेद मंत्र सब कहना मानिए, गुरु को है परमात्मा समझे, गुरु को परमात्मा समझानिए। ऐसा बड़ा मुश्किल है कि देखने में बंदा लगता हो, ठीक है नहीं। तो इसलिए गुरु जो हमें देते हैं और कोई नहीं दे सकता, देवताओं के पास भी ये चीज नहीं है। महाराज ने गुरबाणी में फरमाया, सुर नर मुनि जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरु पाही जियो। वो अमृत नाम रूपी अमृत सदगुरु के पास है। जिस बखर को लेन तू आया, राम नाम सत्संग कर पाया। संतों के लिए आपको स्वरूप दर्शन में लिखा भी संत किसको कहते हैं? संत कहे, स्वामी जी महाराज कहते संत कहे हम उनको पाई, सत लोग जिन सुरत बैठाई। हम तो जंतर है, जंतर जैसा होता है ना साज, ये उसको उंगली मार देता है वो आवाज देता है, हारमोनियम बाजू को हवा लगा तो उंगली रखा तो बोलता है। हम वो है संत नहीं, हम एक जंतर है, साज है। हम बजा लिए तो बज गया, नहीं तो जयराम जी की। क्यों जी महात्मा जी? तो इसलिए गुरुमुख भक्त करो सद प्राणी, यानी हे गुरुमुख होए भक्तो, सदगुरु की भक्ति करो। देखो भगवान भी हरि हमारे कर्मों के अनुसार जन्म देता है, वो दंड भी देता है। गुरु ममता की बेटी को काट देता है। गुरु ने मोह जाल में घेरी, कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेटी। ये नहीं काट सकते हैं, गुरु काटता है। देवता नहीं काट सकते कर्म, हरि भी नहीं काट सकता है, गुरु कर्म को काटता है। सहजबाई की वाणी पढ़ के देख लो, ये गुरु कर्म को काट देता है। गुरु के दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं। गुरबाणी में महाराज ने फरमाया, दर्शन पेड़ पाप सब नाश है,
हर्षो दिन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर, पार ब्रह्म का नाम दढ़ावे, अंत होवे सखाई। कौन खड़ता है अंत वेले? गुरु। नाम साथ जाता है, गुरु साथ जाता। नाम और गुरु एक ही चीज है। कौन जाएगा? ये तो यहाँ का रिश्ता है भैया। तेरे को बीच में छोड़ देंगे, दान कर देंगे तेरे को, ठीक है नहीं? तो इसलिए हृदय प्रकाश होवे लिब लागे। हुण इस समय हमारा हृदय में अंधेरा है। मोह ममता ने अंधेरा किया हुआ, ग्वार किया, धुंध छाई हुई हमारे को। मोह ममता बेकार हमारे अंदर इतने धुंध से, जैसे धुंध निकलती है ऐसे चल रहे हैं। जब हम सदगुरु की भक्ति करते हैं, हृदय प्रकाश होवे लिब लागे, हृदय का जो अंधेरा दूर हो जाता है, गुरु ज्ञान रूपी दीप की जगा देता है। और लिब लागे, लिब होती है जैसे हम दुनिया में होते हुए भी हमारी लिब काम भी कर रहे हैं, ध्यान लगा हुआ है। ये सदगुरु की कृपा से होगा। हृदय प्रकाश होवे लिब लागे, गुरमति हर हर नाम समानी। गुरमत द्वारा गुरु जी ने जो कहा है वो काम करो। गुरु की मत ले तू याने, भक्ति बिना डूबे वो सियाने। गुरु भक्ति सब भक्तियों की माता है, दादी माँ ही समझ लो। इसी में थोड़ा उन्हें समझा, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ नहीं चाहिए निस्दिन जो मेरी। गुरमत हर हर नाम समानी, गुरमत द्वारा नाम की कमाई की, नाम में समा गई आत्मा रूह। ये सतनाम समुद्र से बिछड़ी हुई आत्मा है जो भटके खा रही है। यही मौका है, कबीर साहब जी कहने मौका अवसर, यही तेरी अवसर, यही तेरी वार। घट भीतर तू देख विचार, बहुविधि के हो पुकार पुकार। हीरा रतन जोहार मानक, बहु सागर भरपूर किया। जिस बड़ भाग होवे बड़ मस्तक, तिन गुरमत काढ़ काढ़ लिया। देखो महाराज ने दादा कि तेरे हृदय में हीरे मोती मानक बेशुमार भरे हुए, जिदे बड़े भाग होवे, बड़े भागा वाला होवे, तिन गुरुमत काढ़ काढ़ लिया। गुरुमत द्वारा, यहाँ गुरुमत कहा महाराज ने, मनमत द्वारा नहीं, गुरुमत काढ़ काढ़ लिया। गुरुमत एक ऐसे सीधा रास्ता है, अगर गुरुमत पर चलोगे तो गुरु आपकी साथ आगे ले आएंगे। काल भगवान हमें बाहरी रखता है। जब हम सुखी हो जाते हैं ना, अब कहते हम तर के, गुरु की कृपा नहीं। गुरु की कृपा तब हो गई जब हमारी सुरती लगेगी अंदर। गुरुमत पर चलोगे तो गुरु सहायता करेगा, नहीं तो काल दबोच लेगा। गुरु को तज और ही त्याए, होए दरिद्री महादुख पाए, कबीर साहब जी लिखते हैं। उसमें सब कुछ आ जाता है। हाथी के पैर देखी कभी? हाथी इतना बड़ा पैर होता है, जितनी सारी है 84 के पैर आ जाती है। इसे गुरु भक्ति में सारी भक्ति आ जाती है। हाथी के पैर में आता होगा तो एडा बड़ा पैर होता है उसका, उसमें सारी, ऐसे मिसाल देते हैं संत महापुरुष। गुरु भक्ति करने से सारी भक्तियां प्राप्त हो जाती है। गुरु उठ गया फिर कोई जगह नहीं मिलेगी। दुर्वासा को किसी ने नहीं रखा, ठीक है नहीं। संत महापुरुष बार बार मिसाल देते हैं। जिस बड़ भाग होवे बड़ मस्तक, तिन गुरमत काढ़ काढ़ लिया। गुरमत द्वारा उसने अभ्यास करके उसने उस हीरे मोतियों को निकाल लिया। हमारे अंदर इतने गुण पैदा होते हैं भजन करने से कि बयान ही नहीं हो सकता है। अगला सामने सुनने वाला हैरान हो जाएगा। देखो सिमरन के बारे में हमारे ने बताया, प्रभ के सिमरन, जप तप पूजा। सिमरन करना ही जप तप पूजा है। प्रभ के सिमरन, ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, जितनी के नाम की माया करके अंदर से निकलेगा वो, जैसे चश्मे से पानी निकलता है ऐसे। कोई भी कर सकता है इसको। इसमें बरकत भी होगी, आपको इज्जत तो मिलेगी मिलेगी है,
बरकत मिलेगी, आपका तेज भी होगा। आप ध्यान से देखोगे किसी संत की तरफ, उसके पीछे आपको औरा नजर आएगा, प्रकाश नजर आएगा। तभी वो कहते हैं, महात्मा जी कहाँ बैठे हैं, संत का निरखो, संत का निरखो नैन और मथा। उनसे वो किरणें निकलती है, मस्तक से भी, और पीछे औरा होता है। आप गुरु महाराज के पीछे देखो, ठीक है नहीं, ऐसे औरा जो पीछे है, यही कारण है। मैंने सुना है कि महाराज बताते थे कि महाराज जब अंदर होते थे, उनके पीछे औरा होता था, प्रकाश। एक बार दो महात्मा जो उनकी सेवा करते थे, हजूरनंद जी महाराज, भेदानंद जी महाराज, खाना लेकर गए, उन्होंने बाहर निकाल दिया, भाई ठहर के आए हो। महाराज गरम गरम भोजन करते थे, 1 घंटा हो गया, अंदर उन्होंने सुनते महाराज किससे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब तो पता नहीं क्या होगा, खाना भी ठंडा हो गया। फिर उन्होंने आवाज मारी, जिस मेरे ऊपर दे चक्या ताली, पाप हमारे खाना हो। हमारे से सेवा लेते हैं जो महापुरुष, उनको इसकी जरूरत नहीं दी, जरूरत नहीं होती है, वो हमारे लिए सारा कुछ करते हैं। गुरु ने भूखा तेरे धन का, उनके पास है धन भक्ति नाम का, पर तेरा परोपकार करावे, भूखे पैसों को दिलावे, उनकी मेहर तू मुफ्त में पावे। उनकी जितनी कार्रवाई होती है हमारे कल्याण के लिए होती है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, माता पिता का स्वार्थ भी हो जाता है, गुरु का भी स्वार्थ ही नहीं होता है। थोड़ा समझना इस चीज़ को। तो जो गुरु मत से चलते हैं, गुरु की मत ले तू याने, भक्ति बिना डूबे बहुत सियाने, बड़े बड़े सियाने समझदार डूब के गुरु की मत के बिना। रतन जोहार लाल हर नामा, गुर काट तली दिखलाया। अब गुरु देखो, इसका जवाब मिल गया हमारे को, मैं दोबारा फिर पढ़ देता हूँ इसको। रतन जोहार लाल हर नामा, वो नाम है वो चीज, गुर काट तली दिखलाया, कि गुरु मत ऊपर चलोगे तब गुरु दिखाएगा, तली में रख के दिखा देगा आपको, आपका खोल देगा वज्र कपाट, आज्ञा चक्कर। आज्ञा चक्कर जो है परमात्मा के घर का बूहा है। आप अभ्यास करके आपको पता लग जाएगा मेरा खुल रहा, आपको खुद पता लगेगा कि मेरा आज्ञा चक्कर खुल रहा, आपके अंदर परिवर्तन भी हो जाएगा। बंदा बाहर की ओर भागता है ना, मान बढ़े के लिए, पैसे के लिए, इज्जत के लिए, किसी भी चीज के लिए, बंदे की आदत है ये। फिर जहाँ अंतर्मुखी हो जाएगा, जरूरत नहीं हो चीजें आपके पीछे भागेगी, आपको ढूंढेंगे वो। जब तक ये नहीं खुलता है ना, जब तक नहीं बात बनती है। इसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ देने की जरूरत है। युक्ति हमारे तुम्हारे को सबको एक जैसी मिली हुई है, सुर शब्द का मार्ग। क्या आपको और मिला हुआ है? वही मिली है, इनको भी वही मिली है, सबको वही मिली है। बेशुमार हीरे मोती हमारे अंदर है, पर ताला लगा हुआ है, ठीक है। फिर उससे हमारे को क्या लाभ हुआ जी? हम तो बाहर ही रह गए। जब तक अंतर्मुखी नहीं हो गए, जब तक नहीं बनेगी बात। तो गुरु काट तली दिखलाया, पागहीन मनमुख नहीं लिया। जो मनमुख है, कई भजन लेकर भी मनमुख है। गुरु कहता, और गुरु ने कहा क्या है, हम और करते हैं। जो मन कहता वो करते हैं। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मर गए मुल्ला काजी शेख। गुरु मत तो चलो, गुरु की मत ले तू याने, भक्ति बिना डूबे बहुत सियाने। पागहीन मनमुख नहीं लिया। वो मनमुखों को नहीं मिलती वो चीज, दुनिया के पदार्थ मिल जाते हैं। वो तो हमारी परलाभ जो हमें मिल रहा है, नाम गुरु की कृपा से मिलेगा, कुछ करने से मिलेगा। तेरे ने ओले लाख छपाया। तेरे ने जानते हो किसको कहते हैं? तेरे को मानवी बोलते में, डक्के को कहते हैं। उसके पीछे लख लुकोया हो उसने।
एक गुरु मेहमे की किताब में महाराज लिखा है कि गगन मंडल, गगन कहते हैं आकाश को, एक आकाश ऊपर है, एक ये आकाश है। गगन मंडल भी चमके बिजली, अंदर का इशारा है। गगन मंडल भी चमके बिजली, घट बिच लश्का मार रही, अखियां पीछे सतगुरु बैठा। गलत नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने देखा उनको, अखियां पीछे सतगुरु बैठा। तो जरा भी ध्यान जमाया नहीं, जमाया तो समझे एकाग्र नहीं किया। अगर फ्रिज में, आइस बॉक्स में आप डोंगा रख दे पानी का, एकदम थोड़ा जमेगा, उसको कितनी देर लगेगी जी बर्फ जमने को? कितने लगेंगे? 4 घंटे में बर्फ जमेगी। इसको ध्यान कहते हैं। जगह डोंगा रख दे ठंडा तो थोड़ा हो जाएगा, 5 में बर्फ नहीं जमेगी। बर्फ जमना ध्यान जमाना है। अखियां पीछे सतगुरु बैठा, तो जरा भी ध्यान जमाया नहीं। की होया जो जन्म कदर जन्म का पाया नहीं। सतगुरु आगे तारने ने तो चरनी शीस नवाया नहीं। चरनी शीस नवाने का मतलब कि अंदर जुड़ना, ध्यान को लगाना, यहाँ उसके चरण है। नख मैंने को वैसे इतनी आती नहीं, मैंने नख मन ज्योति दिव्य दृष्टि हुई होती, ऐसे लिखा हुआ है। ये वही चीज है ये। तो जितने भी हो सके अंतर्मुखी हो। जो बाहरीमुखी जीव है वो कुछ भी करे, चाहे उसका परम दूर नहीं होता है। जो अंतर्मुखी है उसका परम दूर हो जाएगा। महाराज ने कहा, देखो सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी, ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गए। हमारे कर्म ही हमें बाहर को खींच रहे हैं, हमारे संस्कार जो हमने किए हुए हैं, सतगुरु उसको काट देता है। तो इसलिए पागिन मनमुख नहीं लिया, 3 ओले लख छुपाया। खजाना छिपा हुआ है, देखो इसके पीछे 3 ओले लख छुपाया। यह खजाना हमारे अंदर है। वो मस्तक भाग होवे गुरु लिखा। देखो गुरु ने हमारे मस्तक में लिखा हुआ है, तब हम सत्संग में आए हुए हैं। कितनी दुनिया सब आए हैं, कितने सत्संगी वो नहीं आए हुए हैं। कोई बीच में लटके गए, हम नहीं जाएंगे, ठीक है नहीं, किसी ने रोक लिया कि हमने नहीं जाना वहाँ मत्स्यवाल में, तो भाई उनकी किस्मत में नहीं था। भाग मस्तक भाग होवे तुर लिखा, ता सतगुरु सेवा लाए। तब सतगुरु की सेवा मिलती है, भजन बंदगी जीव कर सकता है। नानक रत्न जोहार पावे, तन तन गुरमत हर पाए। उनको वो नाम रूपी रत्न मिलता है जो गुरमत, महाराज लिखा है गुरमत हर पाए। उन्होंने इशारा कर दिया, अगर तू गुरमत पर नहीं चलेगा तेरे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं दोबारा फिर पढ़ देना, नानक रत्न जोहार पावे, किनको मिलता है? तन तन, उनको तन भी कहा महाराज ने। सतगुरु सेवा लाए, गुरमत हर पाए, हर मैंने परमेश्वर। तो इसलिए गुरमत पर चलो, अपना जीवन सफल करो। एक भजन में बोल दो है? हाँ ठीक है, अब क्या बोलूँगा मैं। पूजनीय वंदनीय महान पुरुषों के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, और साथ ही सारी संगत को मेरी प्रेम भरी जय श्री सच्चिदानंद जी। सतगुरु प्यारे आपके द्वारे, सतगुरु प्यारे आपके द्वारे, कुछ दीवाने आए हैं। सतगुरु प्यारे आपके द्वारे, कुछ दीवाने आए हैं। दीद की तरसी आँखों की हम प्यास बुझाने आए हैं। सतगुरु प्यारे आप, सतगुरु प्यारे आपके द्वारे, कुछ दीवाने आए हैं। दीद की तरसी आँखों की हम प्यास बुझाने आए हैं। सतगुरु प्यारे आपके द्वारे, दिल में लिए
उल्लास की कलियां नैनन नीर भरी लड़ियां, दिल में लिए उल्लास की कलियां नैनन नीर भरी लड़ियां, आपके अर्पण करने को क्या क्या सौगातें लाए हैं। सतगुरु प्यारे आपके द्वारे कुछ दीवाने आए हैं। सतगुरु प्यारे आपके द्वारे कुछ दीवाने आए हैं। दीद की तरसी आँखों की हम प्यास बुझाने आए हैं। हम सभी का एक ही मकसद है, सभी हम गुरुमुख बने हैं, अपने गुरु महाराज जी की चरण शरण में आए हैं। एक ही मकसद है, अपने गुरु महाराज जी का दीदार करना, उनके दर्शन करना, उनके सच्चे दरबार में पहुंचना। महान पुरुष समझाते हैं, मनवा चल सतगुरु के देश, मनवा चल सतगुरु के देश। ये देश हमारा नहीं, ये देश हमें छोड़ना है, ये किसी का भी नहीं। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़े कूड़ ने लगाया बिसरा करतार, किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलन हार। सारा जग जाने वाला है, यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब मिट्टी है, मिट्टी के बने हुए सब खिलौने हैं, पांच तत्व सब में हैं। किसी भी कोई भी पदार्थ यहाँ पे देख लो, सब में कोई ना कोई तत्व विद्यमान है। पांच तत्वों के अलावा यहाँ कोई छठा तत्व नहीं मिलता। ये सब मिट्टी है, हर जीव उसी मिट्टी का बना है और उसी में मिल जाएगा। हमारा घर कौन सा है फिर? हम कौन हैं? कबीर साहब जी कहते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होत है दे मिलावा नाही। वहाँ ये मिट्टी नहीं जाएगी। हम देही के झगड़े में पड़े हैं। महान पुरुष समझाते हैं, तू तज देही दे झगड़े खोज ठिकाना सल। देही के झगड़े से ऊपर उठना है, इस मिट्टी से ऊपर उठना है। हम मिट्टी में ही फंसे हैं, मिट्टी को ही सहलाते हैं, मिट्टी को ही सजाते हैं, मिट्टी को देख करके अहंकार करते हैं। हमारे श्रीनगरी निवासी भगवान जी कहते हैं, जब तक हमने नाम और रूप अपनाया हुआ है तभी तक 84 है। जब ये नाम और रूप उस परमपिता परमात्मा में लीन हो जाएगा, जब मैं तू में लीन हो जाएगा, तब हमारी सच्ची मुक्ति होगी। तू तज दे ही दे झगड़े खोज ठिकाना सल। तू तज दे ही दे झगड़े खोज ठिकाना सल। 9 खिड़की का पिंजरा तेरा, 9 खिड़की का पिंजरा तेरा, हर खिड़की पे माया का डेरा, हर खिड़की पे माया का डेरा। जो तू बचना चाहे इससे 10वें द्वारे चल। भवसागर क्या है? ये पिंड देश ही भवसागर है, ये मिट्टी यही भवसागर से यहाँ से निकलना है। यहाँ 9 द्वारे लगे हैं, जिनको 9 खिड़कियाँ कह लो, पर मैं तो कहती हूँ ये 9 भंवर हैं, भवसागर के 9 भंवर हैं, जिसमें हमारी सुरती डूब रही है। कौन बचाएगा हमें? सदगुरु महाराज जी। सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो सरदा कर सेवते गुरु पार उतारन हार। गुरु महाराज जी ने हमें नाम क्या जहाज दिया हुआ है, जो हमें इन 9 भंवरों से निकालेगा, 9 द्वारों से निकालेगा। ये भंवर हैं, जिसमें एक बार सुरती डूब गई तो ऐसी गुम हो जाएगी, ऐसी गुम हो जाएगी, ढूंढने से नहीं मिल पाएगी। आज हमें मौका मिला है निकलने का, ये काम हमें मिला है। एक गुरु महाराज जी हमें निकलने का तरीका बताते हैं।
गुरु महाराज जी ने बड़ी सुंदर राह हमें बताई है। सतगुरु अनोखी राह बताई, इन श्वासों की सीढ़ी बनाई। बड़ी सुंदर राह बताई है। बाहर नहीं जाना, कोई बस नहीं पकड़नी, कोई गाड़ी नहीं पकड़नी, हवाई जहाज नहीं पकड़ना, कोई किराया नहीं देना, हमारे अंदर ही श्वासों की सीढ़ी बनाई है। सतगुरु अनोखी राह बताई, इन श्वासों की सीढ़ी बनाई, इन श्वासों की सीढ़ी बनाई। दासी श्वास न बिरथा गाले, तू मनवा याद रखना। हर एक श्वास को संभालना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। यदि गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा श्वास नहीं चढ़ा तो मिट्टी में मिल जाएगा। हमने मिट्टी नहीं कमानी है, हम मनुष्य बने हैं, हमने सोना कमाना है, हमने हीरे मोती कमाने हैं। हमारे श्वास हीरे मोतियों में बदलेंगे। गुरु महाराज जी ने तरीका बताया है, ये हीरे मोती हैं। सोना छड़ के मिट्टी दा व्यापार न करी बेमना, याद रख। सोना छोड़ के मिट्टी का व्यापार नहीं करना। ये संसार सारा मिट्टी है, यहाँ कोई भी चीज़ है मिट्टी है। हमारी आंख बंद होगी, कुछ हमारे साथ नहीं चलेगा। हमारे साथ क्या चलेगा? श्वासों की पूंजी चलेगी। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, एक दो जीभा लख होबे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। हमें तो भगवान ने एक ही जीभा दी है। गुरु नानक साहब कहते हैं, इतना कम समय है हमारे पास। यदि हमारे पास 2 जीवाएं होती, 10 जीवाएं होती, 20 लाख जीवाएं होती, तब भी हमें उस एक जगदीश का ही नाम सिमरन करना चाहिए था। क्योंकि मार्ग बहुत लंबा है। जही मार्ग गणि जाहे न कोसा, हरि का नाम वहां संग तोसा। नानक साहब जी कहते हैं, वो इतना लंबा मार्ग है कि वहां पर पहुंचने के लिए किलोमीटर का हिसाब नहीं, वहां कोसों की गिनती हो ही नहीं सकती। वो अनंत यात्रा है, उसको अनंत यात्रा कहते हैं। हमारे गुरु महाराज जी का ग्रंथ है श्री स्वरूप दर्शन। स्वामी सारस्वतानंद जी महाराज बहुत प्रेमी महाराज जी के चरणों के भंवरे हुए हैं, तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर गुरु महाराज जी की महिमा, उनके चरित्र को बयान किया है। तो उसमें एक भगत करतार सिंह की बात आती है। तो किस प्रकार से करतार सिंह महाराज जी के चरणों में, तो उनके पास तो वचन सिद्धि, स्पर्श सिद्धि, दृष्टि सिद्धि, एक दृष्टि से निहाल कर देते हैं हमारे नगरी निवासी भगवान। हमें उनकी चरण शरण मिली है, वो आज भी हमें ऐसे ही निहाल करते हैं। तो करतार सिंह एक उनके शिष्य हुए हैं। तो 16 साल के लड़के गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण हो जाया करते थे उस टाइम। तो वो भी छोटी ही उम्र का लड़का था। तो महाराज जी से उसने सत्संग सुना कि गुरु महाराज जी के दरबार की छोटी से छोटी सेवा हो, बड़ी से बड़ी जैसी भी सेवा मिले, हमें बड़े प्रेम से गुरु महाराज जी की आज्ञा को कबूल करके हमें बड़े प्रेम और श्रद्धा से उस सेवा को करना चाहिए। तो उस लड़के ने बात सुनी और वो बात मन में रख ली, क्योंकि हमें आज्ञा ही तारती है। गुरु आज्ञा के किले में यदि हम रहेंगे तब हमें काल छू नहीं सकता है। गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहें कबीर तिस दास को, 3 लोक डर नाही। उसको फिर कोई डर नहीं है। यदि हमने गुरु आज्ञा के किले में अपने आप को अंदर रखा है, तब बाहर कितना भी आंधी तूफान क्यों ना चला हो, वो हमें छू नहीं सकता है। तो भाई करतार सिंह जी तो वो सेवा कर रहे हैं। महाराज जी के महात्मा लोग बहुत ही मतलब इतने कमाई वाले महात्मा थे। महाराज जी तो भगवान थे खुद। तो उनके लिए महाराज जी झोंपड़ियाँ बनवा रहे थे। और झोंपड़ियाँ कैसी बनवाते थे? छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनवाते थे ताकि ना पाँव सीधा पड़ सके, मतलब सीधा पसार ना सकें पाँव को, और खड़े ना हो सकें सीधे, ताकि भजन करें वो। तो झोंपड़ियाँ बन रही थी। तो वो गारे की सेवा कर रहा था, तसला उठा रहा है, और बीच बीच में गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं। महाराज जी की प्यारी संगत बैठी हुई है। तो वो महाराज जी की तरफ नज़र मारता है
आता जाता है, तसला उठाता है, महाराज जी की तरफ नज़र मार जाता है। और जब काफ़ी समय हो गया सेवा करते करते, महाराज जी ने एक ही नज़र मारी और वो सीधा ही अपने देह ध्यास को छोड़ करके खंडों ब्रह्मंडों में उसकी सुरती चढ़ गई। उसका वो बिल्कुल बेहोश हो गया, धड़ाम से गिर गया। और तब भक्त लोगों ने, महात्मा लोगों ने उठाया, एक कमरे में उनको ले गए। तो उनकी लगते लगते 9 दिन तक समाधि लगी रही। तो केवल मात्र एक आज्ञा मानने से, ऐसा है गुरु महाराज जी का दरबार, उनकी आज्ञा। तो फिर 9 दिनों के बाद जब उसकी समाधि खुली, महाराज जी के दर्शनों की इच्छा की। महाराज जी सैर करने के लिए गए हुए थे, जब वो वापस आए तो महाराज जी का दर्शन किया, फिर समाधि में चले गए। 3 दिन और लगे। कहने का मतलब है, फिर महाराज जब वो 3 दिन के बाद समाधि खुली तो महाराज जी ने कहा, करतार सिंह सतलोक का वासी हो गया है। क्या मतलब है? 9, 3, 12 दिन लगे सचखंड तक पहुंचने के लिए। तो उतना प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, क्योंकि परमात्मा के दरबार में परमात्मा समर्पण ही मांगता है। जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं है, जब तक दाना मिट्टी में मिल करके अपने आप को मिटा नहीं देता है, तब तक वो अंकुरित नहीं होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को जो मर्तबा कुछ चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर, मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो अपना आपा भाव मिटाना पड़ता है। बस यही कमी रह जाती है। हमारा आपे की दीवार हमारे से हटती नहीं, वो तो हमारे पास ही है। सतगुरु तेरे पास बसता, ढूंढन किथे जावना। कहाँ जाएंगे हम ढूंढने के लिए? वो तो हमारे अंदर ही है। लेकिन वो आपे की दीवार हमारे वहाँ पे लगी हुई है। वो गुरु महाराज जी हमारे साथ साथ हैं। सतगुरु तुझको लेने आए, सतगुरु तुझको लेने आए, सतगुरु तुझको लेने आए, सतगुरु तुझको लेने आए। ये तो है परदेस मनवा, चल सतगुरु के देश। भाग्यशाली हैं हम, गुरु महाराज जी ने हमारी बाँह पकड़ी। हम इसके काबिल नहीं हैं, वो करुणा के भंडारी हैं। तू है साहों का साहा, मैं दर की भिखारी। तू है साहों का साहा, मैं दर की भिखारी। तूने चरणी लगाया, ये करुणा तुम्हारी। हम उनके काबिल नहीं, लेकिन उन्होंने अपने चरणों से हमें लगाया, ये उनकी करुणा है। तू है साहों का साहा, मैं दर की भिखारी। तूने चरणी लगाया, ये करुणा तुम्हारी। तूने चरणी लगाया, ये करुणा तुम्हारी। तेरी करुणा का कोई ना अंत प्रभु, तेरी करुणा का कोई ना अंत प्रभु। दासी महिमा कैसे भला गाए, तेरी रहमत गजब ढाए। सतगुरु प्यारे की रहमत गजब ढाए। तर गए जो भी तेरी शरण आए। वो गुरु महाराज जी हमें मिले हैं। उन्होंने हमारी बाँह पकड़ी है, हमारे लिए सीढ़ी लगाई हुई है अपने घर तक पहुँचने की। 1-2 जी बार लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। ए रहा पति पावड़िया चढ़िए होए 21। उस परमात्मा रूपी मालिक के घर को ये सीढ़ी लगी हुई है, दर बाई दर हम उसको चढ़ सकते हैं। एक भी श्वास खाली ना जाने दें। ए रहा पति पावड़िया चढ़िए होए 21। हम उस परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं। जीव अनेक एक श्रीकंता। हम इतने सारे हैं तभी हम जीव हैं। जब हम उसके साथ मिल जाएंगे, वो एक है, वो परमात्मा वो एक है। जब हमारी सुरती सिमटेगी, संसार में फैली हुई सुरती जब सिमटेगी और एक रूप हो जाएगी, तब उस परमात्मा को प्राप्त करने के लायक बनेगी। 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर बासा पाए। ओथे अनहद शब्द बज्जे दिन राती, गुरुमती शब्द सुनावणिया।
गुरु नानक साहब जी कहते हैं 9 दर ठाके, 9 दरों को रोको, बंद करो, अपनी सुरती को बाहर ना जाने दो। तभी तो संत महान पुरुष हमें कहते हैं आंख कान मुंह ढांप के नाम निरंजन ले, तेरे अंदर के पट तब खुले जो बाहर के पट दे। बाहर के पटों को तो बंद करना है। हमारी सुरती इन द्वारों के द्वारा बाहर जा रही है, इंद्रियों के द्वारा बाहर जा रही है, इसको रोकना है। 9 दर ठाके धावत रहाए, जहाँ हमारा मन जो है वो दौड़ता रहता है उसको रहाए, रोको, धावत रहाए। 10वें निज घर बासा पाए। हमारी सुरती का जो असली घर है वो तो 10वां घर है, 10वां दरवाजा है, 10वां द्वारा है, वो है हमारी सुरती का असली निवास। वहाँ हमें अपनी सुरती को ले जाना है। ओथे अनहद शब्द बज्जे दिन राती, वहाँ परमात्मा के घर की बाणी आ रही है। अनहद शब्द गूंजे दिन राती, 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 कोई सुनता बिरला विशेष, मनवा चल सतगुरु के देश, मनवा चल सतगुरु के देश। तो ऐसा है वो सतगुरु का देश। वहाँ पर ऐसी बाणी हो रही है, ऐसी आरती हो रही है वहाँ पर, जो हमारे अंदर अपने आप ज्योत जली हुई है। जगमग ज्योत जगे निस्वासर। घी की जरूरत नहीं, तेल की जरूरत नहीं, बत्ती की जरूरत नहीं, उस आरती में शामिल होना है हमने। जब तक हम उस आरती में शामिल नहीं होंगे, ऐसी हो रही भवखंडना तेरी आरती, कैसी आरती। अनहद शब्द बाजंत भेरी, गुरु नानक देव जी कहते हैं वो है सच्ची आरती। जब वहाँ पर हम शामिल हो जाएंगे तब हमारी सच्ची मुक्ति हो जाएगी। ये है हमारा काम, बाकी सारे काम व्यर्थ हैं। गुरु नानक साहब उनको व्यर्थ कहते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं 8 पैर में चंदड़ा, कच्चे कूड़े काम, नाम आराधन ना मिला, नानक हीन कर्म। हीन कर्मों वाले हैं हम, यदि हम उस नाम की आराधना ना करेंगे तो। गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा करी है, हमने वहाँ जाना है। मनवा चल सतगुरु के देश, मनवा चल सतगुरु के देश, अभी से कर ले तू चलने की तैयारी, 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 यहाँ रहना नहीं तू हमेश, मनवा चल सतगुरु के देश। जहाँ हमने रहना ही नहीं है उसको पकड़ना क्यों? जो हमारे साथ चलेगा उसको क्यों ना पकड़ें? हमारे साथ तो गुरु महाराज जी चलेंगे, और तो हमारे साथ कुछ भी नहीं चलेगा। ये जग तो है चलनहारा, ये सब जाएगा बारी बारी से, कोई यहाँ नहीं रहेगा। जिसकी बारी जब आएगी जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है। राजा हो, महाराजा हो, देवता हो, कोई भी हो, कोई नहीं रोक सकता। जब बुलावा आएगा तो लाखों में से उठ करके जाना पड़ेगा। तो क्यों पकड़ना इन चीज़ों को? अपने मन से, अपने दिल से, अपनी सुरती से अपने गुरु महाराज जी को पकड़ना चाहिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं तन थिर मन थिर सुरत नृत्य थिर होए। अपनी सुरत को, अपनी नृत्य को, सुरत का मतलब सुनने की शक्ति, नृत्य का मतलब देखने की शक्ति, इसको ठिकाने पे रखना है। जब बुलावा आए तब अपने ठिकाने से गाड़ी में बैठे और चल पड़े, क्योंकि वो गाड़ी हमें यहाँ लेने के लिए आई है। तू चढ़ जा नाम दी गाड़ी, जेड़ा ले सचखंड नो जावे। उस गाड़ी में चढ़ना है, नाम की गाड़ी में। वो हमारे अंदर बज रहा है। हमें जो अजपा जाप दिया है वो हमारी सुरती को इकट्ठा करेगा, हमारे ध्यान को एकाग्र करेगा, हमारे अंदर वो सच्चा नाम प्रगट होगा। उसको रामायण में आता है राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। वो ऐसी मणि है, वो चमक रही है, वो दिव्य है, वो प्रकाशवान है, वो है भक्ति सच्ची। वो भक्ति तो हमें प्राप्त तभी होगी जब हम वहाँ पहुँचेंगे। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे वो भक्ति नहीं हमें प्राप्त होगी। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बस एक गरुड़ जाके उर अंतर। हे गरुड़, वो तो हमारे उर हृदय को कहते हैं। ये है संतों का हृदय।
हे गरुड़, वो हमारे हृदयों में बसी है। बस एक गरुड़ जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राति, वहाँ पर परम प्रकाश है। ये प्रकाश तो पीछे से लाइट चली जाएगी तो हम किसी को कुछ नहीं दिखाई देगा, चाहे कोई राजा हो, कितना बलवान हो, कितना धनवान हो, क्या बिना लाइट के देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। लेकिन हमारी सुरती को इन लाइटों की जरूरत नहीं है। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इतना चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। यदि हम गुरु के पीछे ना चलेंगे तो अंधेरा ही अंधेरा है। चाहे लाखों सूरज उगाएं, लाखों चंदा उगाएं, लेकिन जब तक वो ज्योति हमारे अंदर नहीं जलेगी हम अंधे ही हैं। अंधे से ना आखिए जिन मुख लोइन नाही, अंधे से ही नानका जो खसमे गुत्थे जाही। गुरु नानक देव जी कहते हैं अंधे कौन हैं? वो नहीं जिनके नेत्रों में ज्योति नहीं। अंधे वो हैं जो मनुष्य जन्म को पाकर के उस परमात्मा के मार्ग पर चलने से चूक जाते हैं। अपने परमात्मा के मार्ग को नहीं छोड़ना है। तो सीधा तुर प्रभु प्रेम बाली रा, अड़ियाँ न कर मनावे। क्यों माया के साथ फंसना है? क्यों अड़िया करनी? क्यों मन के पीछे चलना? ये हमारा कुछ भी नहीं। हमने अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी सुरती को लगाना है। वो हमारे सच्चे साथी है और दुनिया में कोई भी किसी का नहीं, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है। हम सबकी सेवा करें, सबसे प्रेम करें, गुरु महाराज जी का बच्चा समझ करके, क्योंकि हर एक में उसी का नूर समाया है। एक ही नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक ही नूर सब में है। टाइम ज़्यादा हो गया है तो अब मैं समाप्त कर देती हूँ। तो ये है कि हमने अपनी सुरती को अपने गुरु महाराज जी के चरणों में लगाना है। टाइम हमारे पास बहुत कम है। कहने को तो 100 भई उमरिया, 50 तो सोने में राखो, 50 ही पे ना मारो नजरिया। 25 बीते काम काज में, 25 रहे अब अपनी गठरिया। 10 खाने पीने में राखो, बाकी बातां झगड़े में गुजरिया। अब रहा क्या कुछ करने को, हुणरू से दे बिछरिया। बोलने को हम कहते हैं कि बड़ा टाइम है, अभी कर लेंगे कर लेंगे। कहने को तो हम कहते हैं बहुत है समय पड़ा हुआ, लेकिन हमारी उम्र का आधा समय तो रातों में ही बीत जाता है और रातें नींद में बीत जाती हैं। अब बताओ, आधा ही समय रहा हमारी उम्र का। यदि 100 साल हमारी उम्र है तो गिनती में केवल 50 ही रही। 50 साल तो रातों में चली गई। फिर हमारे पास 25 बीते काम काज में, 25 रहे अब अपनी गठरिया। सुबह से लेकर के शाम तक हम कैसे मगन रहते अपने कामों में। 25 ही रहे। और फिर 25 का क्या है, 10 खाने पीने में रखो, बाकी बातां झगड़े में गुजरिया। 10 तो खाने पीने में चले जाएंगे, क्योंकि हमने चाय पानी नाश्ता सब कुछ आजकल तो खाने पीने का और भी ज़्यादा लंबा सिलसिला हो गया है। 10 तो लगभग इतने साल लग ही जाते होंगे। बाकी बातें झगड़े में गुजरिया, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, उसमें हमारा समय वो भी बीत गया और ये 25 बरस भी खत्म हो गए। अब रहा क्या कुछ करने को, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास समय नहीं रहा है। अब देह से ये रूह बिछरिया, अब देह को छोड़ करके रूह जा रही है। काल ने पकड़ लिया है, अब कहाँ जाएंगे। तो आज हमने कमाई करनी अपने गुरु महाराज जी के नाम की बहुत आसान है, हमारे अंदर ही चल रहा है। समय कम है और मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, अनंतपुर वाले श्री गुरु महाराज की जय, दीदी जी श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर में भी श्री नंगली निवासी भगवान का ही गद्दी चली हुई है। महाराज जी ने ही स्वामी बैरागानंद जी को वहाँ पे सेवा लगाई थी और अपने हाथों से गुरु महाराज जी ने वो ज़मीन खरीदी है। 1928 या 30 के बीच में उन्होंने खुद खरीदी है। उनके समय में ही वो सेवा चल पड़ी थी और बहुत सारे वरदान हमारे नंगली निवासी भगवान जी ने वहाँ को दिए थे। तो हमारे गुरु महाराज जी की ही गद्दी है।
तो इसमें हमने अपने मन में कोई भेद नहीं रखना है। हर जीव में उसी गुरु महाराज जी तो परमात्मा है, वो संत बन करके आए हमें तारने के लिए, ये हमारा सौभाग्य है। परमपिता परमात्मा युगों युगों में कोई एक आध बार आते हैं, कोई हमेशा थोड़ी आते हैं। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज जी हर कोई उन्हीं का बच्चा है, सब में उन्हीं का नूर समाया हुआ है। बोलो जयकारा बोल मेरे। मैं सजाती रहूं, हाँ सजाने में आनंद आता है, हाँ सजाने में आनंद आता है। तुम सजते रहो मैं सजाती रहूं, तुम सजते रहो मैं सजाती रहूं, हाँ सजाने में आनंद आता है, हाँ सजाने में आनंद आता है, हाँ सजाने में आनंद आता है, हाँ सजाने में आनंद आता है। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। हाँ घुल जाने में आनंद आता है, घुल जाने में आनंद आता है, घुल जाने में आनंद आता है। तुम सजते रहो मैं सजाती रहूं, तुम सजते रहो मैं सजाती रहूं, हाँ सजाने में आनंद आता है, हाँ सजाने में आनंद आता है। तुम चंदा बनो मैं चकोरी बनूं, तुम चंदा बनो मैं चकोरी बनूं, हाँ तुम चंदा बनो मैं चकोरी बनूं, तुम चंदा बनो मैं चकोरी बनूं। दिल लगाने में आनंद आता है, दिल लगाने में आनंद आता है, हाँ दिल लगाने में आनंद आता है। तुम सजते रहो मैं सजाती रहूं, तुम सजते रहो मैं सजाती रहूं, हाँ सजाने में आनंद आता है, हाँ सजाने में आनंद आता है। तुम दाता बनो मैं याचक बनूं, तुम दाता बनो मैं याचक बनूं, हो तुम दाता बनो मैं याचक बनूं, तुम दाता बनो मैं याचक बनूं। दर पे आने में आनंद आता है, दर पे आने में आनंद आता है, दर पे आने में आनंद आता है। तुम सजते रहो मैं सजाती रहूं, तुम सजते रहो मैं सजाती रहूं, हाँ सजाने में आनंद आता है, हाँ सजाने में आनंद आता है। भूल जाने में आनंद आता है, भूल जाने में आनंद आता है, दिल लगाने में आनंद आता है। बोलो मेरे गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज तो सदके मैं अपने सतगुरु महाराज तो सदके जावा, मैं अपने सतगुरु महाराज के सदके। महाराज तो सदके गुरु महाराज तो सदके, महाराज को सदके गुरु महाराज को सदके जावा, मैं अपने सतगुरु महाराज तो सदके जावा, मैं अपने सतगुरु महाराज के सदके। महाराज
महाराज तो सदके, गुरु महाराज तो सदके, महाराज के सदके, गुरु महाराज के सदके। हो जावा मैं अपने सतगुरु महाराज तो सदके, जावा मैं अपने सतगुरु महाराज के सदके, जावा मैं अपने सतगुरु महाराज तो सदके, जावा मैं अपने सतगुरु महाराज के सदके। जिथे सलामा कर दे इथे साहते फकीर, जिथे सलामा कर दे इथे साहते फकीर, साहा दे सहनशाह गुरां दे राज ते सदके, साहा ते सहनशाह गुरां दे राज ते सदके। सुंदर सुनहरी हार सोने ताज ते सदके, सुंदर सुनहरी ताज सोने ताज तो सदके, जावा मैं अपने सतगुरु महाराज तो सदके, जावा मैं अपने सतगुरु महाराज के सदके। महाराज तो सदके, गुरु महाराज तो सदके, महाराज के सदके, गुरु महाराज के सदके। हो जावा मैं अपने सतगुरु महाराज ते सदके, जावा मैं अपने सतगुरु महाराज के सदके। दाता जी तेरी शान दा कोई बयान की करे, दाता जी तेरी शान दा कोई बखान क्या करे, दाता जी तुहाडी शान का कोई बयान की करे, दाता जी तुहाडी शान का कोई बयान की करे। जावा मैं अपने गुरु गरीब नवाज ते सदके, जावा मैं अपने गुरु गरीब नवाज ते सदके, जावा मैं अपने गुरु गरीब नवाज के सदके, जावा मैं अपने गुरु गरीब नवाज के सदके, जावा मैं अपने सतगुरु महाराज तो सदके, जावा मैं अपने सतगुरु महाराज तो सदके, महाराज तो सदके, गुरु महाराज तो सदके, महाराज तो सदके, गुरु महाराज तो सदके। हो जावा मैं अपने सतगुरु महाराज तो सदके, जावा मैं अपने सतगुरु महाराज तो सदके। हे महाराज तो सदके, गुरु महाराज तो सदके, महाराज के सदके, गुरु महाराज के सदके। हो जावा मैं अपने सतगुरु महाराज तो सदके, जावा मैं अपने सतगुरु महाराज के सदके, जावा मैं नंगली वाले प्रभु महाराज तो सदके, जावा मैं अपने नंगली वाले महाराज के सदके। दाता जी तुहाडी शान का बयान की करा, दाता जी तुहाडी शान का बयान की करा, हो सतगुरु जी तुहाडी शान का बयान की करा, दाता जी तुहाडी शान का बयान की करा। जावा मैं अपने गुरु गरीब नवाज तो सदके, जावा मैं अपने गुरु गरीब नवाज तो सदके, जावा मैं अपने गुरु गरीब नवाज के सदके, नवाज तो सदके, गुरु महाराज तो सदके, महाराज तो सदके, गुरु महाराज को सदके। जावा मैं अपने सतगुरु भगवान तो सदके, जावा मैं अपने
सतगुरु महाराज के सदके, जावा मैं अपने सतगुरु महाराज के सदके, जावा मैं अपने सतगुरु महाराज के सदके, हो जावा मैं अपने सतगुरु महाराज के सदके। बोलो मेरे गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। आध्यात्मिक सम्राट, रूहानी शहंशाह, त्रिलोकीनाथ महाप्रभु श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धेय अंबाला निवासी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन बंदन है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में विराजमान त्याग और तपस्या के प्रतीक संत महापुरुषों के चरणों में नमन। दूर दराज से आई श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्यारी साथ संगत माताएं बहनें सभी को सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़ी सुमंगल बेला कि ऐसे आप दिव्य स्थान पर बैठ करके संतों के सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान के पावन दर्शन दीदार कर रहे हैं और महापुरुषों के द्वारा वचन प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई सौभाग्य और नहीं हो सकता। संत महापुरुष कहते हैं सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, सहजो संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत धारा, सुत माने पुत्र को कहते हैं, धारा माने स्त्री को, और सुतधारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी जिनके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं कि किस प्रकार से वो हमारे पास ही रहे, हमारे पास ढेर सारी माया रहे। लेकिन महापुरुष कहते हैं सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, सहजो संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सहजो बाई जी कहती हैं, उनका अपना अनुभव बोलता है कि हरि की कथा, संतों का आना जाना, उनका दर्शन दीदार ये सबके यहां नहीं होता है, किसी भक्त वत्सल के यहां होता है। जो सद्गुरु भगवान से प्रेम करता है, ईश्वर सत्ता से प्रेम करता है, उनके यहां ये घड़ियां प्राप्त होती हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप मध्य रात्रि में बैठ करके आप गुरुदेव भगवान के दर्शन कर रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं। कहते हैं संतों का संग जिसने किया उसका ही जीवन धन्य धन्य कृत कृत हो गया। संतों का संग जो है ना, बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलता है। जब उनकी कृपा होती है ना, तभी संतों का संग मिल पाता है। संतों का जो जीवन है वो पुरुषार्थ और परमार्थ के लिए होता है। इसीलिए भगवान संतों से अधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए हमारी जो बात होती है, चाहे दुख की हो, सुख की हो, किसी भी प्रकार की कोई हमारे दिल में बात होती है तो हम संतों के आगे पेश कर देते हैं। हम अपने गुरुदेव के आगे हर हाल सुना देते हैं, क्योंकि हमें यह पता होता है, ज्ञात होता है कि हमारी अर्जी अगर लगेगी तो संतों के द्वारा लगेगी, डायरेक्ट नहीं लग सकती। डायरेक्ट कोई नहीं पहुंचा। आप कहीं भी जाएंगे तो पहले चपरासी से मिलना पड़ेगा। तो हम भी डाकिये की भांति संत महापुरुष, ये ड्यूटी मिली है हमें भगवान के गुरु महाराज की कि जाओ मेरे नाम का डंका बजा दो पूरी दुनिया में। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, अरे ले लो कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। संत महापुरुषों की क्या जरूरत पड़ी? वो अपने आप में फकीर होते हैं, वो अपने आप में आनंद की अनुभूति करते हैं, आनंद में उनका जीवन होता है। उन्हें कोई जरूरत नहीं किसी घर जाने की, कहीं और जाने की। वो जहां बैठेंगे वहीं जन्नत पैदा कर देंगे, वहीं स्वर्ग बना देंगे। आप देखिए यहां स्वर्ग बनाए ना, जहां जहां संत बस जाते हैं, जहां जहां उनका पदार्पण हो जाता है, वो जगह, वो भूमि पवित्र हो जाती है। ऐसे संत की कृपा होती है। कहते संत बड़े परमार्थी, जिनके शीतल अंग तपन बुझा दें दास की और दे दें अपना रंग। हम कितने भी मुश्किल में हो, कितनी भी पीड़ा में हो, कितना हमारे अंदर दर्द हो, लेकिन जब संत की शरण में चले जाते हैं ना, वो सब दुख दर्द
दूर चला जाता है। प्रेम की लहर जाग जाती है, भावना का खेल उत्पन्न हो जाता है जब संत से मिलते हैं, क्योंकि उनके वचनों में वो ताकत होती है। जब जब हम उनका कनेक्टिविटी होती है, हमारी कनेक्शन जुड़ता है, हमारे दुखों का अंत हो जाता है। जीवन में संत आया तो समझो दुखों का अंत हो गया। और अंत नहीं होता है, जब संत मिल जाते हैं ना तो वो एक ही शक्ति पैदा कर देते, शक्तिपात कर देते हैं कि वो दुख तो आएगा पर आप पर हावी नहीं होगा, आपको सताएगा नहीं, उसकी दाली नहीं गलेगी, क्योंकि आप शक्तिपात हो चुके हैं। आपके पास संतों ने वही दिया जो उनके पास था, कोई दूसरा नहीं देते। जिस नाम को वो जपते हैं, जिस नाम का चिंतन वो स्वयं करते हैं, वही चिंतन आपको बता देते हैं। क्योंकि संत एक ऐसी विभूति है, उसके अंदर ऐसे दया होता है कि हम सुधरे युग सुधरे। वो कहते भी हम अगर अपने अच्छी लाइन पे चल रहे हैं तो क्यों ना युग में रहने वाले उन भक्तों को भी वो बात बताई जाए, उसका ज्ञान कराया जाए कि कहां जा रहे हो आप। हम बासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होते हैं देह मिलावा नहीं। हमें जब जब दुख होता है, हमारी वृत्ति जब संसार के विषय विकारों में लगी रहती है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, पूरा आज तक किसी से हुआ ही नहीं, किसी से पूरा नहीं हुआ। हमारे आगे से ही दादा चले गए, परदादा चले गए और चले गए, हम भी लाइन में लगे हुए हैं, पर पूरा किसी ने नहीं कर पाया, क्योंकि ये संसार ये पूरा नहीं है। ये संसार आसार है, इसमें सार नहीं मिलने वाला। सार तो संत महापुरुषों के पास होता है। सार वस्तु मोहि दीनी गुरु नेहा लगाए के, कब? जब हमने उनसे प्रेम किया, हमने उनकी सेवा की, हमने चाकरी की, गुरु घर में हमारा निरंतर आना जाना रहा, तब हमारे गुरु जी दयाल हो गए और गुरु जी ने हम पर कृपा कर दी, नाम रूपी कृपा कर दी। जिस बात से हम अनभिज्ञ थे, अंधकार में थे, उन्होंने जरा से प्रेम के खातिर, हमने जरा सी सेवा की, उन्होंने हमें निहाल कर दिया पूरे जीवन के लिए। जब तक आप जियो आनंद में रहो, जहां पर भी रहोगे आनंद में। भगत जहां भी बैठ जाता है वहां उसका आनंद उसके साथ होता है। इसीलिए संतों की और भक्तों की ताकत होती है कि जहां जहां वो बैठ जाते हैं वहीं आनंद पैदा कर देते हैं। आप देखिए गंगा कहां से चली कहां तक चली जाती है, लेकिन जहां जहां संत बस गए वहीं गंगा पूजी जाती है ना। वही स्नान करते हैं, चलो जी हरिद्वार, अरे वो वहां से निकली और होते होते गई है, वहां क्यों नहीं नहाते? लेकिन जहां संत बस जाते हैं वही स्नान करते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज और संत जन कहते हैं, 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी हो अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अन्न ब्रह्मांड। गुरुदेव के चरणों में 68 तीर्थों का वरदान बताया है, और इसीलिए हमारे नगली निवासी भगवान जी ने 68 तीर्थों को नगली दरबार में उत्पन्न कर दिया। आज जिस हम अमृत स्तोत्र में नहाते हैं, वहां हमारे श्री गुरु महाराज जी ने वरदान दिया है कि यहां 68 तीर्थों का जल आएगा। आप किसी तीर्थ पे जाएंगे तो एक तीर्थ का स्नान होगा आपका, लेकिन वहां स्नान करते ही 68 तीर्थों का आपको स्नान हो जाता है। ऐसी गुरु की कृपा है, ऐसा गुरु की रहमत होती है कि सरलता से ही अपने भक्त का एकदम से दुख कम कर देते हैं। तो प्यारे भक्तों, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे रहबर मिले, ऐसे फकीर मिले हुए हैं जो आपको तन से, मन से, धन से किस प्रकार से आप पवित्र पावन हो जाएं, आपके तन को भी शुद्ध कर देते हैं, आपके मन को भी शुद्ध कर देते हैं, और आपके कमाया हुआ धन को भी शुद्ध कर देते हैं। हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानीय श्री स्वामी स्वर्णानंद जी महाराज, ऐसा उनका प्रेम, सरलता भी, ज्ञानी भी, और आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, किस प्रकार से वो आप सबको प्रेम दे करके और आपकी ऐसी सुंदर सिंचाई करते हैं, आप हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये हमारे गुरुदेव की कृपा होती है। तो हमारा बस भाव होना चाहिए कि हम जो हमें हमारे गुरुदेव बताते हैं, अपने वचन फरमाते हैं, उनको अगर हम मानते चलेंगे तो हमारा जीवन धीरे 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 उसी पड़ाव पे चला जाएगा जिस पड़ाव के लिए हम भगवान से ये मानुष का चोला लेके आए हैं। अब प्रभु कृपा करो ये भांति,
सब तज भजन करूं दिन राती। वो हमारी जो वचन फरमाए, हमने वचन दिया जिस भगवान को कि हम कुछ नहीं करेंगे, दिन रात भजन करेंगे, तो वो जब कर पाते हैं जब हमारा संतों से, हमारे गुरु जी से किलक बिट्टी बनी रहती है। अन्यथा नाम तो बहुत लोग ले लेते हैं, देखा देखी भी लेते हैं, अरे नहीं नहीं उसने जब से नाम लिया है ना उसकी तो 4 मंजिल कोठी तैयार हो गई, भाई 80 भी लेना है, हमें मुझे भी ले चलो जी श्री स्वामी जी के पास, मुझे भी नाम दिलाओ। भाई तुम्हारी तो कोठी बहुत बढ़िया बन गई, साड़ी नहीं बनी। लेकिन प्यारे भक्तों, नाम इस चक्कर में नहीं लिया जाता है, ये कोई चक्कर नहीं। आप सोचते हो क्या कि कोठी बन जाए, गाड़ी घोड़ा आ जाए, वैभव मिल जाए, यही कृपा होती? ये कृपा नहीं है। ये तो आपकी परीक्षा लेते हैं, देख तो इसको कोठी दे के देखते हैं, इसको गाड़ी दे के देखते हैं, इसका मन कैसा होता है, भ्रमित होता है या नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कोठी में रह करके वो वैरागी हैं, कोठी में रह करके लोग वैरागी हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जरा सा मिल गया बस वो सब कुछ भूल जाते हैं कि हम तो हमें हैं। तो प्यारे भक्तों, ये हमारे गुरु की कृपा होती है कि हम बड़े बड़े महलों में रहने के बावजूद भी हमारा प्रेम कभी भी गुरु महाराज से कम नहीं होता, क्योंकि हमें वो हमें रहने के लिए मिली है, ले जाने के लिए नहीं मिली है। आप बसो पर फंसो मत, फंस जाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन गुरु महाराज कहते नहीं, आप बसो, एंजॉय करो, आप उसको यूज करो, पर कभी दिमाग में ये मत लाना कि हम इसको लेके जाएंगे। जब दिमाग में ये रहेगा ना हम इसको लेके जाएंगे, ये हमारा है, ये हमारा है, बस फिर हम भजन नहीं कर पाएंगे प्यारे। जब ये भजन में बैठेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार कैसे ले जाएंगे, इसको इतना बड़ा बन गया है, क्या करेंगे, सामान बहुत ज्यादा हो गया, फिर यही सब चलता रहेगा, फिर भजन नहीं हुआ। राजा सिकंदर यही, इसके दिमाग में ये तो था, राजा सिकंदर के दिमाग में यही था कि जहां से सूर्य उदय होता है जहां तक अस्त होता है, वो कहता है इतना राजपाट है भी इसको कैसे ले जाएंगे हम, कैसे ले जाया जाए। दिमाग इसी में खराब था, मृत्यु का समय आ गया, मृत्यु नहीं हो रही। लेकिन फिर गुरुदेव आए, गुरुदेव ने उपाय बढ़ाया, युक्ति लगाई, और युक्ति लगाने के बाद उस सिकंदर का दिमाग लौट करके आया, संसार से हटा, और संसार से हटते ही जो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, उसको ताकत आई। जैसे दिमाग हटा संसार से, वैभव से, उसके अंदर ताकत आई और बोला, गुरुजी बस मेरी एक प्रार्थना है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मेरा जनाजा निकले, तो बस इतनी कृपा कर देना कि मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले देखें इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी अगर दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। और जब जनाजा निकला तो उसके दोनों हाथ बाहर कर दिए कि देख लो भैया, हमें तुम राजा कहते थे, कुछ नहीं रहा, सब खाली हाथ जा रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, बस हम इसमें बसें और इसको यूज करें, कभी ना सोचें कि ये हमारा है, ये तो कुदरत का है, कुदरत ने दिया है, और जिस प्रकार से दिया उसी प्रकार से वो ले लेता है। तो हमें तो हमारा नाम, जिस नाम के सहारे हम दुनिया में आए हैं, वही उसी के सहारे हमारा जाना हो पाएगा। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे स्वामी जी मध्य उपस्थित हो चुके हैं, स्वामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो आइए, अधिक न कहते हुए मैं 1-2 कड़ी बोलूंगा बस, क्योंकि आज मेरा बस ये तो मैं गुरु महाराज की कृपा है, स्वामी जी की आशीर्वाद है जो मुझे बुला लिया। मैं धन्य हूं, अपने आप को धन्यवाद मानता हूं कि स्वामी जी का हाथ, कृपा वाला हाथ जो हमारे सर पर रहता है, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल, कुछ भी नहीं हो सकता है अपनी मर्जी से, जो कुछ होता है सब उसी को इच्छा से होता है। तो भाई एक भजन आप सुनेंगे, बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, श्री नगली निवासी भगवान की जय। माइक एक दे दो ममता को, गाले के साथ। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आकर निगाह नंगली वाले, हम प्रार्थना करेंगे अपने भगवान से, देख उठा कर निगाह नंगली वाले,
देख उठा कर निगाह नंगली, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं। देख उठा कर निगाह नंगली वाले, ओ देख उठा कर निगाह नंगली वाले, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं। जिनके कदमों में जन्नत है सारी, ओ जिनके कदमों में जन्नत है सारी, जिनके कदमों में जन्नत है सारी, ओ जिनके कदमों में जन्नत है सारी, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं। ओ देख उठा कर निगाह नंगली वाले, देख उठा कर निगाह नंगली वाले, देख उठा कर निगाह नंगली वाले, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं। हेलो, जय हो। हेलो हेलो आ गया। अपना कोई नहीं गम के मारे हैं हम, अपना कोई नहीं गम के मारे हैं हम, अपना कोई नहीं गम के मारे हैं हम, अपना कोई नहीं गम के मारे हैं हम। गुरुवर कर दो दया बेसहारे हैं हम, सतगुरु कर दो दया बेसहारे हैं हम, अरे हैं हम, ओ सतगुरु कर दो दया बेसहारे हैं हम। तेरी रहमत के सदके मेरे दाता, वो तेरी रहमत के सदके में जाता, दर पे दामन फैलाए हुए हैं, आमन फैलाए हुए हैं। देखो ता करे निगाह नंगली वाले, ओ देखो वो तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में वो तेरे चरणों में आए हुए हैं। देख उठा के निगाह नंगली वाले, देख उठा के निगाह नंगली वाले, तेरे चरणों में आए हुए हैं, वो तेरे चरणों में आए हुए हैं। चैन हमको जहां में मिले ना कहीं, चैन हमको जहां में मिले ना कहीं, चैन हमको जहां में मिले ना कहीं, चैन हमको जहां में मिले ना कहीं। फूल जीवन का कोई खिला ही नहीं, फूल जीवन का कोई, खिला ही नहीं, हाँ फूल जीवन का कोई खिला ही नहीं, जीवन का कोई खिला ही नहीं। माफ कर दो खताएं हमारी, ओ माफ कर दो खताएं हमारी, ओ माफ कर दो खताएं हमारी, ओ माफ कर दो खताएं हमारी। रंजो गम के सताए हुए हैं, ओ रंजो गम के सताए हुए हैं। जिनके कदमों में जन्नत है सारी, ओ जिनके कदमों में जन्नत है सारी, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं।
चर्चे जमाने में है, तेरी रहमत के चर्चे जमाने में है, तेरी रहमत के चर्चे जमाने में है, तेरी रहमत के चर्चे जमाने में है। खाली दर से गया ना कोई आपके, खाली दर से गया ना, कोई आपसे, वो खाली दर से गया ना कोई आपके, खाली दर से गया ना कोई आपके। सजदे में है जिंदगी ये सारी, ओ सजदे में है जिंदगी ये सारी, दर पे सर को झुकाए हुए हैं, हो दर पे सर को झुकाए हुए हैं। जिनके कदमों में जन्नत है सारी, ओ जिनके कदमों में जन्नत है सारी, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं। देख उठा कर मेरे सतगुरु प्यारे, ओ देख उठा कर मेरे नंगली बारे, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज, बोलो मेरे संत समाज की, भक्त और भगवान की। बना लिया दाता प्यार तेरे नाल पा लिया, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਲੱਖ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਆ ਝੂਠ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਅਸਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਨੀ। ਅਸਾਂ ਰਣ ਨਹੀਂ ਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਨੀ। ਤੇਰੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਬਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰ ਜੀ। ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰ ਜੀ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਚਿਤ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ
ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਅਸਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਾਤਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ ਦਾਤਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜਿੰਦ ਕੀਤੀ ਹਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਡਰ ਜੀ ਜਿੰਦ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਡਰ ਜੇ ਜਿੰਦ ਕੀਤੀ ਹਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਡਰ ਜੀ ਜਿੰਦ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਡਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਕੋਲੋਂ ਪੱਲੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਅਸਾਂ ਜਗ ਕੋਲੋਂ ਪੱਲੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਦਾਤਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਅਸਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਅਸਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਾਤਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ ਦਾਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ ਦਾਤਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਾਤਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਦਾਤਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਬੋਲੀਏ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਜੀ ਥੋੜਾ